Hello, welcome to English for everyone. My name is रतनलाल शर्मा. आज मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब बताने वाला हूँ. तो आइए फ्रेजल वर्ब से हम वाक्य किस तरह से बनाते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं. तो फ्रेजल वर्ब से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वर्ब होता है, वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं. अकेला वर्ब का जो अर्थ अलग होता है, अगर हम उसमें प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है. तो उसका कुछ एक नया अर्थ बनता है. वो अर्थ नहीं है वर्ब का जो पहले था. प्रेपोजिशन के जुड़ने से एक नया अर्थ देता है वो, या फिर हम एडवर्ब के जुड़ने से एक नया अर्थ बनाते हैं. तो वर्ब में हम प्रेपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ करके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं. तो इसको सेंटेंस के अंदर टेंस के अकॉर्डिंग ही, टेंस को ध्यान में रखकर ही भरा जाता है. तो कुछ इसमें लास्ट के वर्डों को देख करके या पहले वाले वर्ड को देख करके, या कुछ ऐसा कोई शब्द होगा जो भूतकाल को दर्शाने वाला हो वाक्य में, या वर्तमान काल को दर्शाने वाला हो, या फिर वो घटना जो हमेशा घटित होती है, जैसे मान लीजिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना. तो ये सारे जो शब्द होते हैं वो हमें कालों को सुझाता है. ये भूतकाल का होना चाहिए, या प्रेजेंट का होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए, या कब का है ये. तो ये सब हमें टेंस को तुरंत समझना पड़ता है. आइए हम आपको समझाते हैं कुछ ऐसे ही फ्रेजल वर्ब. आइए, जैसे मान लीजिए फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स वर्ब प्लस में प्रेपोजिशन. या एडवर्ब. वर्ब में प्रेपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ करके हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं. तो ये इसका निर्माण है इसका. तो आज हम आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं. जैसे गेट अप. गेट अप का मतलब होता है मीन्स. गेट अप का अर्थ होता है उठना. गेटअप का अर्थ होता है उठना, या नींद से जागने को कहते हैं वेकअप. वो वेकअप होता है नींद से जागना. लेकिन गेटअप का मतलब होता है जैसे बिस्तर से उठ करके चल पड़ना. ठीक है ना. पलंग से उठ करके चल पड़ना, पलंग को छोड़ देना, बेड को छोड़ देना और उठ करके चल पड़ना, इसे कहते हैं गेटअप. ध्यान रखिए. तो ये गेटअप है. इसका यूज जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है. जैसे मान लीजिए अगर मैं ये लिखता हूँ कि पहला सेंटेंस, जैसे मैं यह लिखना चाहूंगा कि he always अब ये ऑलवेज लग गया तो यहाँ जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्या करेंगे, अब एक बार के लिए हम इसमें खालिस्तान छोड़ रहे हैं. ठीक है ना. ही ऑलवेज खालिस्तान. मान लीजिए हम यहाँ खालिस्तान छोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे कि जैसे मैं आगे लिख रहा हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग, early in the morning to study, अब ये सेंटेंस है he always खालिस्तान early in the morning to study. वह हमेशा पढ़ने के लिए सुबह के समय जल्दी उठता है. तो ये काम रोज होता है.
हमेशा होने वाला कार्य है, तो इसको हम क्या है कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। उठा है नहीं, उठता था नहीं, उठता है, ये काम रोज करते हैं हम लोग। तो ऐसा है कि एक जैसे कि इसमें एडवर्ब दिया क्या है, इसमें एडवर्ब की पहचान हो रही है, ये एडवर्ब है ऑलवेज। ये ऑलवेज को देख करके आप पता लगा सकते हो कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा, और लेकिन ये फ्रेजल वर्ब के साथ बनेगा। अब यहाँ हमें क्या लिखना होगा, ही ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमें यहाँ क्या करना है, गेट्स करके उसके बाद में अप लिखना होगा। ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, वह हमेशा जल्दी उठता है। इन दी मॉर्निंग, सुबह के समय, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। आइए अगला देखते हैं। तो इस तरह से गेट्स अप टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको ये करना होगा। देखिए अगला। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं कि यू शुड खालिस्तान अर्ली in the morning। early in the morning on exam days। You should खालिस्तान early in the morning on exam days। परीक्षा के दिनों में तुम्हें प्रातः जल्दी उठना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये अब क्या है, ये मॉडल है, तो ये तो प्रेजेंट डेफिनेट को दर्शा रहा था, इसलिए हमने इसको गेट्स अप किया। लेकिन यहाँ मॉडल है, तो मॉडल के बाद में आपको याद रखना होगा कि मॉडल के बाद में हमेशा प्रेजेंट फॉर्म का ही यूज होता है। अगर वो पैसिव हो तो थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है कि ये मॉडल है, मॉडल के बाद में हम क्या करेंगे, गेट अप ही लगा देंगे इसका, ठीक है ना, गेट अप, गेट के साथ में अप लगा देंगे। तो इसके साथ में एस यस कुछ नहीं जोड़ना है आपको, नहीं ये थर्ड फॉर्म बनेगा, नहीं सेकंड बनाना है आपको, क्योंकि आपका शुड है यहाँ। शुड के बाद में वर्ब, मॉडल के बाद में हमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना पड़ता है। देखिए आगे अगला हमारा जो फ्रेजल वर्ब रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूं कि ब्रिंग इन। जैसे हमारा ये ब्रिंग इन है, अब ब्रिंग इन जो है इसका मतलब होता है कमाना, मीन्स कमाना। क्या अर्थ है इसका, कमाना, पैसा कमाना, धन कमाना, इसका ये अर्थ है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो सेंटेंस बनाएंगे, देखना है आपको, क्योंकि धन हम रोज कमाते हैं, ये भी इसमें है, देखना है। तो ब्रिंग इन का मतलब है कमाना। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ सेंटेंस लिखूं, तो पहला इसका जो सेंटेंस होगा, जैसे मैं लिख रहा हूं कि he brings अब जैसे मान लीजिए इन, वह कमाता है, ये हमने टेंस को यहाँ भर दिया है। ही ब्रिंग्स इन, वह कमाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि वह कमाता है, कितना कमाता है, तो ये हमें लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए 2000 2000 रुपीज, 2000 रुपये कमाता है ए डे, एक दिन में। ही ब्रिंग्स इन 2000 रुपीज ए डे, वह एक दिन में 2000 रुपये कमाता है, ये हुआ। उसने पिछले महीने मान लीजिए कमाया, तो अगर हम पास्ट दिखाना चाहते हैं
तो ये इसका बन जाएगा, जैसे अब लिखना है कि ही, अब ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या बनता है, ब्रॉट, ठीक है ना, ब्रिंग का क्या होगा, ब्रॉट, ही ब्रॉट, ही ब्रॉट इन, उसने कमाया, उसने कमाया, कितना कमाया, 10,000, 10,000 रुपीज, उसने 10,000 रुपये कमाया, कब, लास्ट वीक कर दीजिए, ठीक है ना, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, ही ब्रॉट इन 10,000 रुपीज लास्ट वीक, उसने पिछले सप्ताह 10,000 रुपये कमाया, ये बन गया। तो अब क्या है कि कमाता है, इसका टेंस अलग है, ठीक है ना, प्रतिदिन कमाता है तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब ये पिछले सप्ताह, इसकी पहचान हुई कि प्रतिदिन, ठीक है ना, ए डे यानी एक दिन में, यानी एवरी डे, यहाँ मतलब ये हुआ। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इसमें शुरू किया। अब यहाँ से पता चला लास्ट वीक, ठीक है ना, लास्ट जब आता है तो समझो ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो यहाँ हमने पास्ट इंडेफिनिट का ये एडवर्ब देखा, एडवर्बियल्स है, एडवर्बियल है ये, तो हमने इसको देखा। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको पास्ट सेकंड फॉर्म को रख करके इन लगाया गया है। तो ब्रॉट इन, ब्रिंग इन का ब्रॉट इन होता है सेकंड फॉर्म, यही इसका थर्ड फॉर्म भी होता है। तो इसमें क्या हुआ, ही ब्रॉट इन 10,000 रुपीज लास्ट वीक, ये हुआ। अब देखिए आगे, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे देखिए। अब जैसे मान लीजिए, अब हमें लिखना हो कि पुट आउट, अब हमें पुट आउट से बनाना है। पुट आउट का मतलब क्या हुआ, मीन्स, पुट आउट मीन्स बुझाना, क्या करना, बुझाना। पुट आउट की हिंदी होती है बुझाना। जैसे मान लीजिए रोशनी बुझाना, आग बुझाना, इन इन चीज़ों को बुझाने के लिए हम पुट के साथ में आउट का यूज़ करते हैं। और अगर मान लीजिए ऑन का यूज़ करेंगे, पुट ऑन, तो पहनना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐनक पहनना, शर्ट पहनना, ठीक है ना, मोजे पहनना, ये इस प्रकार। तो इसमें हम आउट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुझाना। तो आइए कुछ इसके भी वाक्य देखिए। तो इसका जो हम सेंटेंस बनाएंगे, तो मान लीजिए अगर आदेशात्मक हो तो फिर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पुट आउट, पुट आउट द फायर, आग को बुझा दो, पुट आउट द फायर, आग को बुझा दो। तो ये किसी ने आदेश किया है कि आग को बुझा दो, ये हुआ। तो इसमें पुट के साथ में हमने आउट का यूज किया, तो इसका मतलब हुआ बुझाना, आग को बुझा देना, आग को बुझा दो। अगला देखिए, अगला जैसे मान लीजिए हम आगे लिखने वाले हैं कि बुझाने की बात जहां तक हो रही है कि प्लीज, प्लीज पुट आउट, प्लीज पुट आउट दी लाइट, रोशनी को बुझा दो। प्लीज पुट आउट दी लाइट, रोशनी को बुझा दो। आउट को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, प्लीज पुट दी लाइट आउट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको पास पास में भी लिख सकते हैं। पुट के साथ आउट को पास में भी लिख सकते हैं, आउट को बाद में भी लिखा जा सकता है ऑब्जेक्ट के। तो प्लीज पुट आउट दी लाइट, कृपया रोशनी को बुझा दो। बिफोर, बिफोर, बिफोर गोइंग टू बेड, पलंग पर जाने से पहले। प्लीज पुट आउट द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने से पहले, पलंग पर जाने से पहले। बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, ठीक है ना, सोने से पहले या बिफोर गोइंग टू बेड, या पलंग पर जाने से पहले प्लीज पुट आउट द लाइट, रोशनी को बुझा दो, ये हुआ। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। जैसे अब
आप इसको समझ ही गए हैं, लेकिन अगर नहीं समझे तो एक और समझा देता हूँ आपके। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सी पुट शी पुट आउट दी फायर, उसने आग को बुझा दिया। आफ्टर आफ्टर कुकिंग, सी पुट आउट द फायर आफ्टर कुकिंग फूड। भोजन पकाने के बाद, भोजन पकाने के बाद उसने क्या किया, आग को बुझा दिया। सी पुट आउट, ये कौन सा है, पास्ट डेफिनेट है। ये पास्ट डेफिनेट है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें काम हुआ नहीं है अभी, यानी कि कृपया आप रोशनी बुझा दो सोने जाने से पहले, ये इसमें है। और इसमें क्या है कि इसमें तो ये बात है, इसमें भी आधी सतमा के ये, इसमें कमांड किया गया कि पुट आउट दी फायर, आग बुझा दो। और इसमें कहा गया है कि इसमें रोशनी बुझा दो और इसमें आग बुझा दो। जैसे सी पुट आउट दी फायर, उसने आग को बुझा दिया आफ्टर कुकिंग फूड, भोजन पकाकर, उसने भोजन पकाकर आग बुझा दिया, ये हो इसका। चलिए अब मिटा देते हैं इसको। आप समझ गए हैं तो अगला देखिए। जैसे अब अगला लिखना है कि ब्रेकआउट, BREAK, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मीन्स, ब्रेकआउट मीन्स, ब्रेकआउट का जो मतलब होता है वो है कि इसका आशय होता है कि जैसे रोग फैल जाना, कोई रोग फैल जाना, फैल जाना, रोग फैल जाना, या फिर मान लीजिए कोई झगड़ा फैल जाना, कोई झगड़ा फैल जाना, फैल जाना, दंगा फैल जाना मान लीजिए, ठीक है। रोग फैल जाना या झगड़ा फैल जाना, कोई बीमारी फैल जाना। तो रोग या